नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है। नेताओं की किस्मत का फैसला भी मतदान पेटियों में बंद हो चुका है। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने विपक्षी पार्टियों के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसने कर दिया है बड़ा खेला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, परिस्थितियों के साथ ही रिश्ते भी बदलते रहते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको ये खबर देखकर समझ में आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये देखने को मिल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस दौरान महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी वोटिंग हुई। बारामती से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने मतदान के बाद ऐसा दांव चला है कि चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है। सुले वोटिंग के ठीक बाद अजीत पवार के घर पहुंच गई। इस बात की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि बारामती सीट से ही सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्र पवार चुनावी मैदान में है। अजीत पवार के भाजपा गठबंधन में शामिल होने के बाद से ही सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच तनातनी देखने को मिली। इस बीच लोकसभा चुनाव में बारामती से अजीत पवार ने सुप्रिया के खिलाफ अपनी पत्नी को सुनेत्र पवार को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सुप्रिया सुले अपनी ताई से मिलने अजीत पवार के घर पहुंची। सुप्रिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के काटेवाड़ी स्थित घर ताई से मिली। सुप्रिया के मुलाकात के बाद से चुनावी बाजार में चर्चा गर्म है, खास तौर पर तब जब सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच काफी तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली। भाई बहन के बीच एक दूसरे पर खूब हमले भी हुए, जहां शरद पवार गुट के सुप्रिया सुले, रोहित पवार, श्रीनिवास पवार और बाकी लोग भी हैं। इसी बात को लेकर अजीत पवार ने कई बार कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। अजीत पवार के घर जाने के बाद सुप्रिया सुले से मीडिया ने सवाल किया, जिस पर सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत के साथ ही मेरे अंकल और आंटी का भी घर है। मैं उन लोगों से मिलने और आशीर्वाद लेने गई थी। इसी कड़ी में परिवार के और भी लोगों से सुप्रिया सुले मुलाकात की। राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह, दोनों को हम एक साथ नहीं मिला सकते। सुप्रिया के इस दाव को यह माना जा रहा है कि अजीत पवार भले ही पार्टी और परिवार से बागी हो गए हों, लेकिन सुप्रिया पूरे परिवार को लेकर चलना चाह रही है। दरअसल बारामती सीट और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से शरद पवार की बेटी और बहू चुनावी मैदान में है। इस कारण यहाँ की पूरी राजनीति उलझ कर रह गई है। मतदाता भी बेहद कंफ्यूज बताए जा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को मतदान करने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले अपने भाई अजीत पवार के घर पहुंच गई। वह अजीत पवार के आवास में घुस गई। उनके इस दौरे से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अजीत पवार की बेटी सुनेत्रा पवार यहां से एनसीपी की उम्मीदवार हैं। सुप्रिया सुले अपने घर काटेवाड़ी पहुंची, फिर मतदान के बाद वह अजीत दादा के घर पहुंची। इससे राजनीतिक गलियारे में चर्चा छिड़ गई। दबे जुबान में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि वह अपनी मौसी से मिलने अजीत दादा के घर गई थी। मतदान के बाद सुप्रिया सुले ने आशा देवी पवार से मुलाकात की, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए सुप्रिया सुले और अजीत पवार की मुलाकात नहीं हो सकी। इससे पहले अजीत पवार ने एक बयान दिया था कि उनके साथ इस चुनाव में उनकी मां है। दरअसल बारामती लोकसभा सीट को लेकर पूरा परिवार दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ साहब यानी शरद पवार के लिए परिवार के तमाम सदस्यों ने समर्थन की अपील की। इसमें अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार भी शामिल हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि आज तक साहब की हार नहीं हुई है, हम इस उम्र में उनको हारने नहीं दे सकते। पवार परिवार के अधिकतर सदस्यों के शरद पवार के साथ होने के कारण अजीत पवार ने बयान दिया कि उनके साथ उनकी मां है, मतलब कोई हो ना हो उनकी मां है। उनके इस बयान से फिर राजनीति गर्मा गई। उनके बड़े भाई श्रीनिवास पवार ने भी कहा कि इस चुनावी जंग में मां को लाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के वक्त पीएम मोदी की मां लाइन में लगी थी। इसको लेकर खुद अजीत पवार ने उनकी आलोचना की थी। आज वही अजीत पवार इस चुनाव में मां को ढाल बना रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी बयानबाजी जमकर कर रहे हैं और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही भाजपा उनके लिए दरवाजा खोले, लेकिन वह अपने पूर्व सहयोगी के पास वापस नहीं जाएंगे। ठाकरे ने इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल पर विश्वासघात कर 2022 में उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। ठाकरे ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीतती है तो भारत के साथ साथ चीन में भी पटाखे फोड़े जाएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में एक डरपोक सरकार होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर भाजपा की आलोचना की। पाकिस्तान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान पाकिस्तान का नाम लेकर भय फैलाने का सहारा ले रही है। पूंछ आतंकी हमले का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें यानी कि ठाकरे को नेस्तनाबूद करने के लिए महाराष्ट्र आएंगे। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से पहले जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। ठाकरे ने कहा कि भले ही दरवाजे खुले हो, जो चाहे करो, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मैं आपके पास वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ यानी कि सत्ता में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को 2022 में विश्वासघात करके गिरा दिया गया। राज्य में ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA सरकार जून 2022 में उस वक्त गिर गई थी जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अविभाजित शिवसेना में विद्रोह का बिगुल बचाया और मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। पिछले हफ्ते एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि वह शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे के रूप में उद्धव ठाकरे का सम्मान करेंगे और अगर वह संकट में है तो उनकी मदद करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ठाकरे ने कहा कि मोदी ने अब तक लोगों को केवल दर्द दिया है, लेकिन अगर लोग कहते हैं कि वे उनकी सरकार के काम से खुश हैं तो वह यानी कि उद्धव उनके लिए प्रचार करने को तैयार है। महाराष्ट्र में शिवसेना और अकांपा में उथल पुथल का जिक्र करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि अगर भाजपा ने 10 साल तक काम किया होता तो विभाजन की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र के प्रति नफरती विचार रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में राजग और 40 से ज्यादा सांसद देने के बावजूद राज्य के साथ धोखा किया गया। रायगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ महायुति के सुनील तटकरे का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के अनंत गिले के साथ है। वहीं दूसरी महाराष्ट्र की हॉट सीट बारामती में पवार बनाम पवार की लड़ाई देखी जा रही है। दरअसल बारामती सीट से मौजूदा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को अजीत की पत्नी सुनेत्रा टक्कर दे रही हैं। सुनेत्रा के पक्ष में प्रचार करते हुए अजीत पवार ने बीते दिनों रोहित पवार के भावुक होने का मजाक उड़ा दिया। रोहित को हाल ही में सुप्रिया सुले के समर्थन में एक भाषण के दौरान भावुक होते हुए देखा गया था, जिस पर अजीत ने तंज कस दिया। उप मुख्यमंत्री अजीत ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसी हरकतें काम नहीं करती। अजीत पवार ने कहा कि वह आलोचना पर ध्यान नहीं देते और विकास को ही अपनी एकमात्र प्राथमिकता मानकर काम करते रहते हैं। इससे पहले सुप्रिया सुले के समर्थन में एक सार्वजनिक रैली के दौरान रोहित पवार भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब पार्टी विभाजित हो गई तो मैं कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पवार से मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक हमारी पार्टी के युवा नेतृत्व ना ले मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। रोहित ने कहा कि मैं ये सब सुनकर भावुक हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासी समीकरण लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन बदलते समीकरणों का फायदा किसको होगा ये आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में ही पता चलेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।